इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, हम बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कहें तो समझिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हमको जान लेना बहुत आवश्यक है। इसे मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q से R दूरी पे एक पॉइंट P है, तो EP बराबर KQ/R² हम लोग पढ़ चुके हैं। VP बराबर KQ/R पढ़ चुके हैं। UP मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। ये सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों? जहां भी आप स्थितिज ऊर्जा को पढ़े होंगे तो वहाँ एक चीज़ जरूर पढ़े होंगे, कोई कार्य किया जाता है, वह कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे इसको मार्कर को मैंने उठाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया। ये जो कार्य मैंने किया वह इस मार्कर में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। और अगर कार्य ही न हो तब इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगी ही नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन से है। वर्क डन, जो वर्क मतलब किया गया कार्य, जो कार्य किया जाता है वह उस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो एक लाइन लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। ओके, अब हमने एक पॉइंट लिया इन्फिनिटी। ओके, और इन्फिनिटी पर यह एक अज्यूम्पशन है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। यहाँ पर एक चार्ज है Q, ठीक है, ये रेस्ट में है। कहाँ पर है? ये रेस्ट में है। इसको मान लीजिए कि यहाँ प्लेन में इस पॉइंट तक लाना है, पॉइंट A तक। छोड़ दीजिए, इस कहानी को छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ नहीं है। ये सिंगल चार्ज इनफाइनाइट बस है। आपने कहा कि भाई Q0 चलो, Q0 ने कहा भाई न्यूटन दादा ने कहा है कि रेस्ट में रहो। यही है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर एक सरल रेखा में गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो किया क्या हमने? जब मैंने इससे कहा नहीं, समझो, इससे कहा भाई 4 सांप चलो, यहाँ कहा न्यूटन दादा ने मना किया है, मैं रेस्ट में ही रहूँगा। हमने कहा न्यूटन दादा ने मना किया, लेकिन ये कहा था कि अगर फोर्स लगाया जाएगा तब आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है। कहा हाँ, तो मैंने इसको झटका दे दिया, हल्का सा, अपना मूव कर गया ये। अब काहे रुके? बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं। अब ये काहे रुके? जैसे यहाँ आया थोड़ा सा रोका, इसको रुक गया। अब बोलो भाई काम कहाँ हुआ? कोई वर्क हुआ क्या? जो वर्क ही नहीं हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक Q चार्ज को यहाँ तक हमारे पॉइंट A तक लाने में कोई वर्क ही नहीं हुआ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से? इसको यहाँ से लाने में जो वर्क होता वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता वही तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती।
यहाँ तो कुछ कार्य करना ही नहीं पड़ा, कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा। बात समझ जाइए। इसीलिए कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। एकल आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। फिर आइए यहाँ पर कहा कि इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। यह चार्ज के निकाय के लिए परिभाषित है। यह चार्ज के निकाय के लिए क्या है? परिभाषित है। चलिए, क्यों परिभाषित है अब जरा देखिए। मान लीजिए कि यहाँ Q1 Q2 दो चार्जेस थे। आपको सिर्फ इतना यहाँ तक जो है ये कुछ बातें समझनी है। इसलिए एक Q1 को हम लाए यहाँ तक, तो W एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल फॉर Q1 कितना हुआ? 0। W एक्सटर्नल फॉर Q1 कितना है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ही नहीं। ठीक, चलो भाई, अब क्या हुआ? Q1 चार्ज यहाँ पर आ गया आपका, यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। ठीक है, अब क्या होगा? हमने कहा भाई Q2 से चलो, अभी तो Q1 चला आया यहाँ पर, हमने कहा Q2 से चलो। ये तो पहले से ही तैयार बैठा था क्योंकि प्लस था कि मैं भागूंगा। अब इन्फिनिटी से आगे कहाँ भागे ये, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज था। भैया ये भी प्लस, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये पहले से तैयार भगा था, बैठा था कि मैं भागूं, लेकिन भाग के जाए कहाँ? इन्फिनिटी के आगे कुछ तो है नहीं। तो हमने क्या किया? इस पर एफ एक्सटर्नल लगाया। क्या लगाया? एफ एक्सटर्नल। ठीक है, और कितना लगाया? एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत दिशा में। जितना ये फोर्स या बराबर क्यू ई है उतना ही एफ एक्सटर्नल लगाया हमने, जिससे कि नेट फोर्स क्या हो जाए? नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो वी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। वी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अब Q2 को लाने में, Q2 को हमने लाया, अब हमको वर्क करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना। अब हम यहाँ से इसको उठा करके ले आकर के यहाँ पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। अब तो काम किया ना। आइए, दूरी कितनी है? R। तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आगे हम पढ़ेंगे, U बराबर के Q1 Q2 अपान R, के Q1 Q2 अपान R। ठीक है, तो ये सिस्टम के लिए परिभाषित है। किसके लिए? सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम के लिए, समूह के लिए, निकाय के लिए परिभाषित है, सिंगल चार्ज के लिए परिभाषित नहीं है। हम कहते हैं और भी चार्ज Q3 हो सकता था, उसको भी हम यहाँ पर ला सकते थे। Q4 हो सकता था, Q4 को लाते तब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ता ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल। तो संरक्षी बल के खिलाफ हमको क्या करना पड़ता? बल लगाना पड़ता। अब बल लगा करके यहाँ पर स्थापित करना पड़ता, इसमें कार्य करना पड़ता। इसमें जो कार्य करेंगे वह क्या होगा? इस सिस्टम का क्या हो गया? क्या हो गया? इस पूरे सिस्टम का क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी U बराबर के Q1 Q2 अपान R। ठीक है, हम जा रहे थे मई चौराहा पर, यस्सी वर्मा साहब मिल गए। जा रहे थे कार से, चाय पीने के लिए रुक गए, थके थे। गया, प्रणाम राम किया। कहा बोलो चंदसेन क्या कर रहे हो? हमने कहा गुरुजी ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ। कहाँ इसकी डेफिनेशन लिखवाए? हम कहा लिखवा दिया।
कहा अरे गधा, पोटेंशियल एनर्जी की तो परिभाषा ही नहीं है। कहा पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइन, कहा कि पोटेंशियल एनर्जी की तो परिभाषा ही नहीं है। हम कहा गुरुजी तब यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। क्या कहा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी की तो परिभाषा ही नहीं है। हम कहा गुरुजी वो कैसे? क्या बताओ, विभव की परिभाषा है क्या? हम कहा नहीं सर, वो तो विभवांतर की परिभाषा है। कहाँ? तो वही समझ लो, विभवांतर की परिभाषा है। एक पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लेते हो, कहते हो वहाँ का पोटेंशियल जीरो है। हम कहा यस सर कहता हूँ। तो कहा हम एक का जीरो कर देते हो तो दूसरे का कहते हो पोटेंशियल है, ये विभव है, ये कहते हो ना। हम कहा हाँ गुरुजी। कहें उसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। तो पहले तो इतना तो आप लोग नोट कर लें। यह नोट इसलिए करवा रहा हूँ कि बी रेडी फॉर स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, इन सारी बातों से अवगत हो जाएं, जिससे बीच में जब कॉन्सेप्ट लगे, जब हम किसी सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना शुरू करें, तो बीच बीच में ये बातें दिमाग में आपको कोई डाउट न क्रिएट करें। नोट इट प्लीज। अभी एक बात ये, अभी छोड़िए इसको, पहले ये चीज़ कक्षा 11 का वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं कॉर्नर में लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11th का। इसमें क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये W का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लो या कंजर्वेटिव कह लो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। कंजर्वेटिव फोर्स प्लस W एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो हम लोग 11th में पढ़े थे। कहाँ? 11th में। लेकिन अब इस टर्म में हमको चार्ज को इस प्रकार से लाना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज न हो। हाँ, सिंस वी हैव टू मूव द चार्ज, हमको चार्ज को घुमाना है इन सच ए वे दैट, इस तरह से कि V इज कांस्टेंट। मतलब हमको चार्ज को इस तरह से घुमाना है कि V कांस्टेंट रहे, अर्थात दैट इज देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। हमको शुरू हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज को बहुत, अरे गाना भी गाए थे, धीरे धीरे चार्ज को बढ़ाना है, गतिज ऊर्जा को नहीं बढ़ने देना है, बताए थे ना एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो W कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज व्हाट? जीरो। तो W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है यहाँ पर। तो W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस W कंजर्वेटिव
माइनस डब्लू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इतना तो आप जान गए किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कहीं नोट में लिखना है आप लोगों को। वैसे ही पता है कि अगर किसी चार्ज पर F बराबर क्यू ई हम इधर लग रहा है, F बराबर क्यू या फिर E बराबर क्यू ई, यही तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ रहा था, याद करो। क्यों? जिससे V क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो F एक्सटर्नल F बराबर क्यू ई ना, ये दोनों तो डायरेक्शन अपोजिट थे। तो यहाँ W एक्सटर्नल बराबर क्या है? W माइनस कंजर्वेटिव। ये ठीक है। अच्छा, ये चीज है, इतना जरूर याद कर लेना। W एक्सटर्नल बराबर W कंजर्वेटिव, इतना नोट कर लीजिए प्लीज आप। और ये कब होगा? W एक्सटर्नल बराबर W कंजर्वेटिव कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी क्या हो? कांस्टेंट हो। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज न हो, तब W एक्सटर्नल बराबर माइनस W कंजर्वेटिव होगा। ये बहुत मार्के की बात है, इसको याद रखिएगा। W एक्सटर्नल बराबर माइनस W कंजर्वेटिव ना, तो ये याद रखिएगा। तब जा करके ये दोनों बराबर होंगे। कब? जब V न बदले, V कांस्टेंट रहे, तब के केस में ये सही है, नहीं तो यह सही नहीं है। ठीक है, यह चीज कहीं पर आप नोट कर लें, इतनी चीज कहीं पर आप नोट कर लें। ठीक है, शायद हिंदी नहीं बताया क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम में, कार्य ऊर्जा प्रमेय में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य धन बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। कि चूंकि हमको किसी चार्ज को इस प्रकार से धीरे धीरे चलाना होता है कि वेलोसिटी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, और क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन न हो, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो। इस पर खूब चर्चा कर चुके हैं। तब W कंजर्वेटिव धन W एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? 0। तब W एक्सटर्नल मतलब बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य बराबर माइनस संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य। इसका हिंदी भी हो गया, नोट करें प्लीज। तो हेडिंग हम लगाए थे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेज, ड्यू टू टू चार्जेस। अच्छा चलिए, यहाँ परिभाषा हमने लिख दिया है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज converted into potential energy of system of two charges। देखिए, अनंत से दो आवेशों को लाकर, अनंत से दो आवेशों को लाकर एक निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ध्यान दीजिए, दो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसकी हिंदी जान लीजिए आप। चलिए, अब एस सी वर्मा की कहानी याद करिए। उन्होंने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। चलिए, हमने दो चार्ज ले लिया Q1 और Q2 को। यह कहाँ लिया हमने? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर यही U इनिशियल है,
ये क्या हुआ, जीरो, मतलब u इन्फिनिटी बराबर जीरो, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु तो यही है, यहीं से हम ला रहे हैं। अब हमने क्या लाया, पहले Q1 चार्ज को ला दिया, कहाँ लाया, Q1 चार्ज को हमने ला दिया। मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, Q1 चार्ज को लाया हमने। भाई देखिए यहाँ ये अपना अलग अलग थे, ठीक है, दो सेल में थे, अलग अलग थे। जब Q1 चार्ज से हमने कहा चलो, कहा न्यूटन दादा ने क्या कहा है कि रेस्ट में हूँ और मैं रेस्ट में रहूँगा, हमने कहा है सही कहा है, लेकिन बाय फोर्स लगा देंगे तब वहाँ तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहा है हाँ, तो धीरे से इसको क्या किया हमने, पुश कर दिया। अब ये स्वतः आने लगा, और अब यहाँ आया, धीरे से रोक लिया, आ गया ना, कुछ काम किया, कुछ काम नहीं किया, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं था। तो अब पहला लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो Q1 को यहाँ तक लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या था, 0, यहाँ तो पता ही नहीं है आपका। अच्छा एक बात ये बताइए आप, जब हम लोग ये पोटेंशियल पढ़ रहे थे तब यहाँ यह था कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाते, क्योंकि इन्फिनिटी पर एफ ई डिफाइन नहीं है, ना एफ ई इज नॉट डिफाइन। याद है आप लोगों को, डिफाइन नहीं है। तो हम करते क्या किए थे उस समय, चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी तक ले गए थे इंटीग्रल करके, ठीक है, और फिर यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना कार्य हुआ उतना ही कार्य इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में होगा। तो यहाँ हम किए थे WA2 या P लिए थे, P2 इन्फिनिटी प्लस P2 इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू 0, याद करो, तब जाकर के हम पोटेंशियल निकाले थे। लेकिन ठीक है, इतना हम जानते हैं कि हम चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ से इनफाइनाइट को भेज सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन नहीं है। लेकिन अब यहाँ वो सब कहानी अब यहाँ तो हम लोग छोड़ के चलेंगे, अब सब कहानी यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। अब सीधा चार्ज को हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। बता इसीलिए दिए, नहीं कहोगे साहब वहाँ क्या बताए थे, अब यहाँ क्या बक रहे हैं। क्यों? सिंस F इज इक्वल टू 0, फोर्स 0 था, फोर्स क्या था, 0 था, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स रहा हो चाहे एक्सटर्नल फोर्स रहा हो, ये फोर्स क्या था, 0 था। अब टू ब्रिंग चार्ज Q2 ना, we have to work against electrostatic फोर्स, इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, बिटवीन Q1 एंड Q2। अब देखिए, जब Q2 को हम यहाँ लाएंगे तो Q1 Q2 में रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा, बोलो, ये इसको दूर हटाएगा, यानी जो F कंजर्वेटिव होगा, F ई जो होगा इधर होगा, और F एक्सटर्नल क्या होगा, इधर होगा। बोलो भाई, F एक्सटर्नल इधर होगा। अब इसको खींच करके ले आना पड़ेगा,
और इस प्रकार से खींच करके ले आना पड़ेगा कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, और यह आपका चार्ज क्या हो, धीरे धीरे आए। तो यहाँ पर लिखा हूँ टू ब्रिंग लाने के लिए द चार्ज Q2 वी हैव टू वर्क, हमको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट विपरीत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके, आवेश Q2 को लाने के लिए स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अब हमको चार्ज को कहाँ लाना है, Q2 से R दूरी पर एक पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है, पॉइंट B पर, क्या है, पॉइंट B पर, ठीक है। तो अब हम या तो पूरा कैलकुलेशन करें इंटीग्रल लगा करके, तो अब क्या ज़रूरत है, अब तो इसको छोड़ मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो Q1 आ गया, अब Q2 को लाना है, Q2 को लाना है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लें। क्या अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। देखो ये इनिशियल पॉइंट था, अब यहाँ जब ला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनल, क्या हो जाएगा, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए, तो अब बताओ कि इन्फिनिटी से P तक लाओगे ना, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। अब तो तुम लोग मेरे पास हो नहीं कि मैं पूछूं कि कितना काम करोगे, तो क्या था, W एक्सटर्नल, बोलो यार, अपान Q, Vp कितना होगा, KQ2 अपान R, बोल यार, माइनस 0, ये Q1 हो, सॉरी किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं ना भैया, Q2 को ला रहे हैं ना। यहाँ क्या होगा, Q1 होगा, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल KQ1 अपान R माइनस 0, फिर W एक्सटर्नल अपान Q2, ठीक है। तो 0 हो गया, यानी W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा भैया, एक्सटर्नल बराबर KQ1 Q2 अपान R, KQ1 Q2 अपान R, इतना काम करना पड़ेगा। अब यह कार्य इसमें, इस सिस्टम में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एस सी वर्मा, UF ये फाइनल है, ये माइनस U इनिशियल इज व्हाट, W एक्सटर्नल, ध्यान दीजिएगा, W एक्सटर्नल ये तब होगा जब V क्या हो, जब V बड़ा मतलब कि वेलोसिटी क्या हो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्या चेंज दिख रहा है या नहीं यार, नहीं दिख रहा है। W फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, तब ये W एक्सटर्नल होगा। नहीं तो क्या करना पड़ता हमको, W माइनस W कंजर्वेटिव करना पड़ता, क्या करना पड़ता, माइनस W कंजर्वेटिव करना पड़ता। चलिए ठीक है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट यहाँ क्या था, इन्फिनिटी था, तो हो गया 0, U फाइनल, अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है कि ऊपर का मिटा देना चाहिए, पर इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब
यू फाइनल माइनस जीरो बराबर क्या होगा भैया, डब्ल्यू एक्सटर्नल हमने निकाला है कि Q1 Q2 अपान आर। यही जो यू फाइनल है यही क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, कि Q1 Q2 अपान आर। ये फार्मूला आपका बन करके तैयार हो गया। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, यही हमारा टॉपिक था। ठीक था, टॉपिक यही था। अब आपको, हमको लगता है कि पूरी अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे आप, और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब कल एक छोटा सा वीडियो और मिलेगा आप लोगों को न्यूमेरिकल का, ठीक है, न्यूमेरिकल का वीडियो मिलेगा। इसके बाद और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे कारण पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर सवाल लगाने पड़ेंगे और संभवतः टॉपिक यहीं से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।